गाइस वेलकम बैक। दोस्तों, ईसा बन चुकी है घर की नई टाइम गॉड और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है विभिन्न को और अविनाश को, जो उन्होंने अच्छे से प्लानिंग किया, अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। और ये देखना पड़ेगा कि इसमें रजत दलाल का कितना हाथ था, क्योंकि रजत दलाल बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी भी चीज़ को ट्विस्ट एंड टर्न करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देखा गया था कि वो सारा को बचाने के लिए किसी को भी टाइम गॉड बना सकता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी में सारा, फिर ईशा, ऐसे करके लोग दो ही हैं जो कि आ रहे हैं। हालांकि पहले एक प्रायोरिटी हुआ करती थी उसकी चाहत पांडे, लेकिन कल देखा गया कि बिल्कुल उसने तहस नहस कर दिया उसके चाहत पांडे को, पुतले को। तो भैया कब रजत दलाल का दिमाग फिर जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। तो टास्क के बारे में आपको बता देता हूँ दोस्तों। दरअसल जो टाइम गॉड का टास्क है वो तीन लोगों के बीच हुआ, विविन, ईशा और एडन रोज। अब इन तीनों की जिम्मेदारी किसके ऊपर थी? विविन बैठा रजत दलाल के ऊपर, और एडन रोज बैठी करण के ऊपर, और ईशा बैठी अविनाश के ऊपर। तो ये तीनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई जो जितनी देर तक आप लोग होल्ड कर सकते हैं अपनी अपनी पार्टनर को, तो जो लास्ट में रह जाएगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। तो भैया जो रजत दलाल है उसने तो विभिन्न को पहले ही उतार दिया होगा। वो नहीं चाहता होगा कि विभिन्न भैया टाइम गॉड बने, या फिर विभिन्न ने ही ये बोला होगा कि मेरे को टाइम गॉड नहीं बनने का है, ऐसा हुआ होगा। और दूसरा एक करण था, करण के ऊपर थी एडिन रोज। एडिन रोज का वेट है कम से कम 90 kg, वो कहाँ तक सहन कर लेता, नहीं कर पाता। लेकिन एडिन रोज जब तक करण के ऊपर रही होगी उसे मजा बहुत आया होगा, आई थिंक। तो हाँ, पॉइंट बात है। तो उसने भी उतार ही दिया होगा कि भाई मजे एक तरफ, लेकिन यार वजन भी तो बहुत है, तो उसने भी उतार ही दिया होगा। बची अपनी ईशा। ईशा में 40 से 45 kg वेट होगा, और अविनाश के कंधों पे थी वो, बिल्कुल मजबूत कंधे उसके। तो उसने बहुत देर तक होल्ड करके रखा होगा, जिसकी वजह से वो जीत गई, और इसका मतलब ये भी हुआ कि वो टाइम गॉड बन गई। तो टाइम गॉड ईसा बनी है। अब यहाँ पे रजत की जो प्लानिंग थी कि अगर ईसा टाइम गॉड बनती है तो वो सारा को नॉमिनेशन से बचा लेगी। ऐसा वो क्यों करेगी? सारा ईसा की कौन लगती है, जबकि बहुत 36 का आंकड़ा है इन दोनों के बीच। तो भाई वो अपने अविनाश को पहले बचाएगी ना। विविन भी नॉमिनेट है, अविनाश भी नॉमिनेट है, तो इन दोनों को बचाएगी, अपने आप को बचाएगी। वो ईसा को क्यों बचाएगी? रजत दलाल ये कौन सा समीकरण लगा रहा है, मुझे समझ नहीं आया। आई थिंक बिग बॉस को भी ऐसा समझ नहीं आया होगा कि कौन सा समीकरण यहाँ पे लगाता हुआ रजत दलाल दिखाई दिया है। खैर, मैं बता दूं प्रोबेबिलिटी क्या है रजत दलाल के समीकरणों की। मैं बता भी चुका हूं कि 4 में से 1 बार रजत दलाल का समीकरण सही बैठता है, सिर्फ 4 में से 1 बार। तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बार समीकरण सही बैठा है। सारा नॉमिनेट है तो वो नॉमिनेट ही रहेगी, और बग्गा पाजी डेंजर जोन में है तो वो डेंजर जोन में ही रहेंगे। तो ये है दोस्तों, सब कुछ ठीक हो चुका है। विभिन्न ग्रुप एकदम सेव है, ईसा सेव है, अविनाश सेव है, विभिन्न सेव है। बस बग्गा पाजी की तरफ अब तुम्हें पूरा फोकस करना है। मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि बग्गा पाजी को ना जाने दिया जाए, कशिश जाए, सारा जाए, लेकिन बग्गा पाजी अभी अंदर रहने चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती चालू हो चुकी है। करण बहुत हल्के में ले रहा है ना, करण बहुत चंट चलाक बन रहा है ना बग्गा पाजी के ऊपर, इतने जोक क्रैक कर रहा है, बिल्कुल हल्के में ले रहा है। बग्गे की माँ बता दिया श्रुतिका को, तो इसको सबक सिखाने के लिए अब बग्गा पाजी का होना बड़ा जरूरी है। अब ये मत समझना कि बग्गा पाजी लड़ेंगे, लड़ने वाला स्वभाव नहीं है बग्गा पाजी का। बग्गा पाजी वहां पे बैठे बैठे उनको जलाने में जो मजा आ रहा है, कैसे कि वो जब बच रहे हैं, हर वीकेंड के बाद पे बच रहे हैं, वो इतने में ही जला दे रहे हैं सामने वाले को, और खासकर करण के पिछवाड़े में आग लगी हुई है। तो देखो दोस्तों, मेरा इतना कहना है, विभिन्न फैंस, अविनाश फैंस, ईसा फैंस, आप लोग फ्री होने ही वाले हो, क्योंकि ये तीनों सेव हो जाएंगे। तो देख लो अपने हिसाब से, बग्गा बाजी को बचा सकते हैं वैसे तो यह है दोस्तों, टाइम गॉड बन चुकी है ईसा, और ईसा बचा लेंगी अविनाश को, और खुद को भी। विभिन्न नंबर 1 पे चल ही रहे हैं, वोट की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप वोट ना करें, मीटर खींच के रखना, बिल्कुल भी ढील छोड़ना मत। और आई होप कि सब कुछ ठीक होगा, और बग्गा बाजी भी घर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, ये है दोस्तों अभी की अपडेट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।